हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 अप्रैल 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में भी आज 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में सबसे पहले देख लेते हैं आज के कुछ बड़े इवेंट। तो पहला अपडेट देखिए, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है आज। उत्तर प्रदेश बोर्ड का 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम आज शाम 4 बजे जारी होगा। इस साल तकरीबन 50 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, तो लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा। हाई स्कूल और इंटर दोनों के रिजल्ट आज गुरुवार को जारी कर दिए जाएंगे। विद्यार्थी इन दो पोर्टल के माध्यम से अपने परीक्षा परिणाम देख पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट के लिए एक और अपडेट है। जेई एडवांस के लिए भी 23 अप्रैल आज से ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने जा रही है। वहीं खबर है, गृह मंत्री अमित शाह आज 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में कुछ जनसभाएं और रोड शो करेंगे। वैसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आज चुनाव भी होने जा रहा। चुनाव प्रचार थम चुका है। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। तमिलनाडु में भी आज 23 अप्रैल को मतदान होगा। पूरे राज्य में 1.5 लाख से भी ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आयोग ने कुछ सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। बाइक रैली पर प्रतिबंध रहेगा। होटल में नहीं रुक सकेंगे बाहरी लोग। 23 और 29 अप्रैल 2 दिन होंगे पश्चिम बंगाल में ये चुनाव, और इस दरमियान ये नया नियम लागू रहेगा। और चुनाव के चलते आज 23 अप्रैल शाम 6 बजे तक बंगाल सीमा से सटे झारखंड के कई जिलों में भी शराब की दुकानें बंद रहेगी, तकरीबन 5 किलोमीटर तक के एरिया में। इन जिलों में ये पाबंदियां रहेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, आज 23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट भी, और इसके साथ ही अब चारों धाम के कपाट खुल चुके हैं। कपाट खुलने से पहले बद्रीनाथ धाम के मंदिर को 18 क्विंटल फूलों से सजाया गया। सुबह 6:15 बजे से ही दर्शन शुरू हो जाएंगे। वहीं बोर्ड रिजल्ट पर एक और अपडेट है। मिजोरम बोर्ड का रिजल्ट भी आज 23 अप्रैल को जारी हो जाएगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रिजल्ट चेक कर पाएंगे आप। और उत्तराखंड एम्स ऋषिकेश का 6ठा दीक्षांत समारोह आज 23 अप्रैल को होगा। उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। चंडीगढ़ में आज 23 अप्रैल को शिक्षक धरना प्रदर्शन करेंगे। लंबित मांगों को लेकर यूटी सचिवालय पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले अमेरिका इजराइल ईरान जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए, इन हमलों को 54 दिन हो चुके हैं। संघर्ष विराम के बीच अविश्वास अभी भी बना हुआ है। हमले दोनों ओर से जारी हैं। कूटनीति अनिश्चित है। दरअसल बीते दिन आपको पता होगा, ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्तालाप होनी थी, लेकिन ईरान आया नहीं। तो ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक तरफा सीजफायर का ऐलान कर दिया, क्योंकि इससे पहले जो दोनों देशों के बीच 2 सप्ताह का सीजफायर हुआ था, तो उसकी अंतिम तारीख कल थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की अपील पर उन्होंने ये फैसला लिया, और अमेरिका ने एक तरफा सीजफायर कर दिया। एक तरफा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस सीजफायर में ईरान सहमत नहीं है। ईरान ने अमेरिका के इस सीजफायर का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। और इसके बाद होर्मुज रूट पर कई देशों के जहाजों पर भी ईरान ने हमला किया। इसमें भारत आ रहे जहाज को भी निशाना बनाया। IRGC ने 2 शिप भी जब्त कर ली है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर बढ़ा दिया है, लेकिन होर्मुज रूट पर अभी भी नाकाबंदी जारी रखने का आदेश दिया है अमेरिका ने। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री के अनुरोध पर उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन देखा जाए तो अमेरिका की नाकाबंदी के बावजूद होर्मुज में फिर से हालात बिगड़ने लगे हैं। बीते दिन ईरानी सेना ने भारत आ रहे एक और जहाज को बंधक बनाया। 3 जहाजों पर गोलीबारी भी की है। अभी मौजूदा हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब ईरान और भारत की दोस्ती में भी खटास नजर आ रही है, क्योंकि इतने दिन तो ईरान भारतीय जहाजों को निशाना नहीं बना रहा था, लेकिन अब तो ईरान ने भारतीय शिप्स पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। बीते दिन होर्मुज रूट से निकलकर आ रहे भारतीय जहाजों को ईरान ने रोक लिया। जो ईरान की IRGC है, इस्लामिक गार्ड, उसने कब्जे में लिया। इसमें राजस्थान के मर्चेंट नेवी ऑफिसर भी फंसे हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ी चिंता की बात है। इस बीच देखिए, युद्ध के हालातों के मद्देनजर यूरोप में फ्यूल खत्म होने का खतरा भी बढ़ने लगा है। 20,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई, क्योंकि दुनिया भर में ऑयल सप्लाई ठप होने की वजह से अब हवाई उड़ानों पर भी इसका असर दिखने लगा है। देखिए, जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा ने 20,000 फ्लाइट्स रद्द कर दी, क्योंकि ईरान जंग की वजह से हवाई फ्यूल ईंधन भी महंगा हो रहा है। यूरोप में तो सिर्फ 6 सप्ताह का जेट फ्यूल बाकी है। अगर यही हालात बने रहे तो दुनिया भर का एयर ट्रैफिक भी बाधित हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी बड़ा खुलासा किया कि होर्मुज रूट के बंद होने से ईरान को प्रतिदिन 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है। हालांकि नुकसान तो अमेरिका को भी काफी उठाना पड़ रहा है रोजाना। और देखिए, जंग के बीच ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाया। इजराइल के लिए जासूसी के आरोपी प्रमुख सुरक्षा अधिकारी को फांसी की सजा दे दी है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने का आरोप है इन पर। और अमेरिका ईरान युद्ध का असर देखने को मिल रहा। देखिए, खरीफ फसलों और खाद की सप्लाई पर मंडराया संकट। FAO अर्थशास्त्री ने भारत में ये बड़ी चेतावनी भी दी है। और इन युद्ध के हालातों के बीच इजराइल का एक बड़ा कबूलनामा सामने आ रहा कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में मारा गया मोसाद एजेंट
मिस्ट मेम 2023 में ही ये जाल बिछा दिया था। और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की खुद की रिपोर्ट में ये खुलासा सामने आ रहा है कि 50 दिन से भी ज्यादा हो गए इस युद्ध को चलते हुए, लेकिन ईरान की सेना की ताकत अब भी मजबूत है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ये दावे कर रहे हो कि ईरान कमजोर हो चुका, लेकिन खुद अमेरिका के ही रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। वहीं देखिए, मध्यस्थता सही नहीं करने की वजह से अब ईरान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को भी लताड़ा, कहा कि अमेरिका की नई शर्तें थोप रहा है पाकिस्तान हम पर, लेकिन हम इन शर्तों को नहीं मानेंगे, ये कहना है ईरान का। क्योंकि अब हॉर्मुज रूट तो कई दिनों से बंद है। इस बीच खबर आ रही कि खाड़ी देशों ने भी प्लान बी बनाकर तैयार कर लिया है। तेल सप्लाई के लिए समुद्र में नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब और यूएई सबसे आगे हैं। और ईरान से तो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि आखिर जिसका डर था वो हो गया। ईरान में जो नए सुप्रीम लीडर बने मोजतबा खामेनेई, उनका खेल लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि ईरान की ही IRGC ने बड़ा कांड कर दिया। दरअसल आपको पता होगा, जंग शुरू होने के साथ ही अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज करना चाहता था। तो अब ईरानी सरकार और ईरान की ही सेना में तकरार हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का मकसद पूरा होने वाला है। दरअसल ये रिपोर्ट सामने आ रही कि ईरान में खामेनेई की सत्ता पर अब किसी और का कंट्रोल हो गया है और वो कंट्रोल खुद ईरान की सेना का जो संगठन है IRGC, उसने अब ईरान का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। यानी ईरान के सुप्रीम लीडर की अब ईरान में चल नहीं पा रही है। यहाँ तक कि ईरानी सेना ने उन्हें साइडलाइन कर दिया और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान में भी अब इंटरनल फूट देखने को मिल रही है। तो ये तो अभी के लेटेस्ट जंग के हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, सरकार ने बड़ा फैसला लिया, अगले महीने 1 मई से लागू होगा ऑनलाइन गेमिंग का नया नियम। केंद्र सरकार की तरफ से इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इसी नए एक्ट के तहत ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर नए नियम लागू होने जा रहे हैं मई से, जिसके मुताबिक एक तो गेमिंग सर्टिफिकेट अब 10 साल तक वैलिड रहेगा, बिना पैसे वाले गेम्स को रजिस्ट्रेशन करने से छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने देश में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए ये नई नीति का अधिनियम लागू कर दिया और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और ये नई व्यवस्था 1 अप्रैल से ही लागू हो जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर पुराने और नए नियम क्या क्या होंगे, इनका कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं इस टेबल में। न्यू एक्ट के तहत अब गेम्स का क्लासिफिकेशन भी इन 3 तरीकों से होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, चीनी मिलों के लिए बदला 60 साल पुराना कानून, अब 14 दिन में करना होगा गन्ना किसानों को भुगतान। जी हाँ, केंद्र सरकार ने हमारे देश में गन्ना किसानों के हित में ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। 1966 के नियमों की जगह अब गन्ना नियंत्रण आदेश 2026 का मसौदा जारी किया है, जिसका उद्देश्य है चीनी मिलों में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को उनका गन्ना बेचने के 14 दिन के अंदर अंदर मिल से भुगतान मिल जाएगा। ऐसा नई शुगर मिलों के लिए भी केंद्र सरकार ने ये नियमों में बदलाव किया है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ रेखा गुप्ता सरकार ने सख्त एक्शन लिया। जिन वाहनों का PUC सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, उन वाहनों को अब दिल्ली में ईंधन, फ्यूल, पेट्रोल, डीजल नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने नए नियम को लेकर ये बड़ी घोषणा कर दी है, नो PUC नो फ्यूल। वहीं खबर है दिल्ली के स्कूलों में भी अब हर घंटा बजेगी वाटर बेल। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, हर घंटा बच्चों को पानी पीने की याद दिलाने के लिए वाटर बेल बजाई जाएगी राजधानी दिल्ली में स्कूलों में। और नकली दवाइयों पर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, पैरासीटामोल समेत 141 दवाइयों के सैंपल फेल पाए गए, कंपनियों को नोटिस जारी किया। सिर दर्द, पेट दर्द, BP, शुगर समेत लगभग 150 दवाइयों के सैंपल फेल पाए गए। हिमाचल, पंजाब समेत अलग अलग राज्यों में बनी दवाइयों की गुणवत्ता मानकों में फेल पाई गई। ये कुछ दवाइयों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। हिमाचल में ये बनी दवाइयां फेल पाई गई, जिसमें सिर दर्द, पेट दर्द, BP, शुगर समेत कई सारी गंभीर बीमारियों की दवाइयां हैं। अब इन फार्मास्यूटिकल कंपनियों को सरकार ने नोटिस जारी किया और बेचे हुए स्टॉक को भी वापस मंगाने के आदेश दिए हैं। इन 141 में से 46 दवाइयां हिमाचल में बनी हुई हैं, बाकी अलग अलग राज्यों की फैक्ट्रियों में बनी थी दवाइयां। राजस्थान से भी बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही, खांसी के कफ सिरप समेत 7 दवाइयां मिली अमानक, अब इनके बेचने पर भी रोक लगाई गई। एक तो बच्चों के पेट के कीड़े मारने की दवा भी इसमें शामिल है। राजस्थान ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 7 अलग अलग कंपनियों की दवाइयों की जांच में ये अमानक कमी पाई है। ये देख सकते हैं आप कुछ लिस्ट, कई तरह की दवाइयों के सैंपल अमानक निकले। किस तरह से दवा कंपनियां लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है, छोटे मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा। देखिए जरा कितना काला खेल चल रहा है इन दवा कंपनियों में। अच्छा, वैसे भारतीय लोगों की सेहत को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप, कि भारत में बदलती लाइफस्टाइल से लोगों की बीमारियां बढ़ी हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इस तरह की बीमारियां देश में काफी ज्यादा बढ़ी। हालांकि संक्रामक रोगों में कमी आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वे के मुताबिक भारत में जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां जैसे हाई BP, डायबिटीज वगैरह ये तेजी से बढ़ रही हैं, जो कि अब लगभग आधी आबादी को प्रभावित कर रही है। भारत में आधे लोग इस तरह की गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। ये सर्वे और डेटा वाकई में चौंकाने वाले हैं कि हमारा देश अंदर से कितना खोखला हो रहा है। यही वजह है कि आजकल हार्ट अटैक वगैरह कितने ज्यादा आते रहते हैं और मोटापा भी इसके पीछे एक बड़ी वजह बन रहा है, क्योंकि आजकल लोगों का खान पान, लाइफस्टाइल ही खराब हो चुकी है। और एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही, देखिए आप, कि तंबाकू छोड़ते ही दूर होगी 2 करोड़ भारतीय परिवारों की आर्थिक तंगी है। जी हाँ, ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में लोग अगर तंबाकू खाना छोड़ दें, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला
खैनी वगैरह, तो करोड़ों परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। देश के लगभग 2 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकते हैं सिर्फ टोबैको का सेवन छोड़ने मात्र से। भारत में तंबाकू का सेवन केवल लोगों के स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि लोगों की आर्थिक जीवन को भी प्रभावित कर रहा है, पैसों के मामलों में भी लोगों को गरीब बना रहा है। ये देख सकते हैं आप रिपोर्ट्स में डिटेल जानकारी की कैसे आखिर गरीबी में धकेल रहा है तंबाकू। खुद ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। अच्छा, वैसे तंबाकू की बात हो ही रही है तो देखिए आप, ब्रिटेन में एक अनोखा कानून नियम लागू किया है और मैं तो कहता हूँ इस तरह का नियम भारत में भी लागू होना चाहिए। ब्रिटेन में ऐतिहासिक कानून पास हुआ। अब 2009 से जन्मे लोगों के लिए सिगरेट पीना हमेशा के लिए बैन रहेगा और ब्रिटेन सरकार का कहना कि हर साल इस उम्र को हम बढ़ाते भी रहेंगे। ब्रिटेन की संसद में स्मोक फ्री जनरेशन कानून लागू होगा जिसके तहत 2008 के बाद से जन्मे बच्चों पर आजीवन धूम्रपान पर बैन रहेगा। 2008 के बाद मतलब 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे जितने भी लोग हैं वो जीवन भर तंबाकू खरीद नहीं पाएंगे। ब्रिटेन की संसद ने यह स्मोक फ्री जनरेशन कानून को मंजूरी दे दी है और ये बहुत ही अच्छा फैसला है नई जनरेशन, नई पीढ़ी को धूम्रपान, सिगरेट, तंबाकू इस तरह की आदतों से बचाने के लिए। ये जनरेशन बैन कानून ब्रिटेन के संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है और अगले साल 1 जनवरी 2027 से ही पूरे ब्रिटेन देश में ये कानून लागू हो जाएगा। अब यहाँ नई पीढ़ी के युवा लोगों के लिए गुटखा, सिगरेट, तंबाकू खरीदना हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा कानून है वाकई में, उम्र के हिसाब से जो ये कानून लागू किया जा रहा। मैं तो कहता हूँ इस तरह का एक्ट कानून भारत में भी बनना चाहिए ताकि भारत की जो नई यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसको इस तरह के तंबाकू, सिगरेट के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। राइट, आपका क्या ख्याल है इस पर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताएगा जरूर दोस्तों। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। पाकिस्तान ने भारत के लिए एयर स्पेस प्रतिबंध 24 मई तक बढ़ा दिया है और इस प्रतिबंध से भारतीय एयरलाइन कंपनियों को अरबों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। जम्मू पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान ने कई बार इस एयर स्पेस को बंद कर दिया है। वहीं खबर देखिए, भारत सरकार ने एविएशन फ्यूल में एथेनॉल मिलाने की मंजूरी दे दी है जिससे कि कच्चे तेल पर आयात निर्भरता कम होगी भारत की। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है, जल्द ही भविष्य में इसे अचीव किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सरकार ने एविएशन सेक्टर में प्रदूषण कम करने और महंगे कच्चे तेल के आयात को घटाने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से ये हवाई फ्यूल में भी एथेनॉल मिलाने की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल डीजल में तो पहले से ही मिलाया जा ही रहा, अब जेट फ्यूल में भी एथेनॉल मिलाया जाएगा ऐसा। और भारतीय सैनिकों के लिए एक बड़ी अच्छी पहल देखिए, चीन सीमा पर अब -40 डिग्री सेंटीग्रेड में भी चलेगा मोबाइल। 195 चौकियों पर लगाए जाएंगे 4G टावर, अपनों को वीडियो कॉल कर सकेंगे ITBP के जवान। चीन सीमा पर जवानों के कनेक्टिविटी, मोबाइल टावर, इंटरनेट फैसिलिटी बढ़ाने के लिए सरकार ने यह नया प्लान किया है। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर देखिए दोस्तों। सोने में मामूली गिरावट आई, 239 रुपए गिरकर सोने का भाव 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। चांदी भी 1831 रुपए सस्ती हुई और अभी चांदी का भाव 2,48,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, भारत में युवाओं की नौकरियों पर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा बोले कि अगर गरीबी मिटानी है तो नौकरियां देनी होगी। जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत के साथ उन्होंने पॉडकास्ट में कहा कि अगर हमारे देश की गरीबी हटानी है तो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार, नौकरियां देनी होगी। अच्छा, वैसे भारत में युवाओं की नौकरियों पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि GCC में नियुक्तियां 14% तक बढ़ी हैं, लेकिन Gen Z युवा नौकरियों में टिक नहीं पा रहे हैं, जबकि कंपनियां तो 2.5 गुना तक भी ज्यादा सैलरी देने को तैयार हैं, लेकिन युवा एक नौकरी को लंबे समय तक करते नहीं हैं। जी हाँ, सबसे पहले समझिए GCC का मतलब है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में नौकरियों का बाजार फिर से चमकने लगा है। इस साल 2026 की चौथी तिमाही में ही तकरीबन 12 से 14% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 60% नई नौकरियां AI, डेटा और प्लेटफॉर्म स्किल से जुड़ी हैं, लेकिन Gen Z युवा नौकरियों के प्रति तन्मयता उतनी नहीं रखते हैं, ये रिपोर्ट्स में बताया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर पर एक रिपोर्ट आ रही है कि स्वास्थ्य बीमा को लेकर युवा उदासीन है, इतने सीरियस नहीं है। 55% पॉलिसी धारक 3 साल में ही अपनी बीमा पॉलिसी को रद्द कर देते हैं। भारत में 24 से 34 साल की आयु के युवा इंश्योरेंस बीमा पॉलिसियों को लेकर अभी तक भी इतने जागरूक नहीं है और देश में कहीं न कहीं देखा जाए तो इंश्योरेंस बीमा के हाल भी काफी बेकार है। बीमा सुरक्षा पर रिपोर्ट सामने आ रही कि कई लोगों ने इंश्योरेंस करा रखा लेकिन फिर भी इलाज में 34,000 सालाना एवरेज जेब से खर्च होते हैं। अस्पतालों में दवा, जांच और फॉलो अप खर्च अक्सर मरीज को ही भरने पड़ रहे हैं। यही वजह है कि भले ही देश में हाल ही के कुछ सालों में हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज तेजी से बढ़ा है और भले ही सरकार भी यह दावा करती है कि बीमा सुरक्षा देश के करीब आधी आबादी तक पहुंच चुका है, लेकिन इलाज का बोझ आम परिवारों की जेब पर अब भी पड़ रहा है। NSS के हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश में एक अस्पताल में भर्ती होने पर अब भी औसतन 34,000 रुपए जेब से खर्च करने पड़ते हैं। ये सर्वे रिपोर्ट के डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की और कहा कि हिंदू एकजुट रहें, संप्रदायों में बटे नहीं। कई लोग कहते हैं कि वे हमारे मंदिर नहीं आ सकते हैं, हम उनके मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो ऐसी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे में तो हिंदू और कमजोर हो जाएंगे। दरअसल केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री और धार्मिक भेदभाव से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस VV नागरत्ना ने कहा कि हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए, 2 संप्रदायों में बटना नहीं चाहिए, तो और ज्यादा संगठित रहेंगे हम ऐसा। चलिए फोर्ब्स लिस्ट पर
एक रिपोर्ट आ रही है कि इलोन मस्क सबसे अमीर आदमी बने दुनिया के, लेकिन दान के मामले में वो काफी पीछे हैं। और खबर देखिए, चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम के बटन पर गोंद या परफ्यूम लगाया तो खैर नहीं। बंगाल और तमिलनाडु चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने ये चेतावनी भी दी है। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा था कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तो उनको ये कहना भारी पड़ा। चुनाव आयोग ने 24 घंटे के अंदर उनको नोटिस देकर जवाब भी मांगा है। मोदी को आतंकी कहने पर खड़गे को ईसी का नोटिस मिला, ईसी यानी इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग का। तो खड़गे के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि राहुल गांधी के साथ रहकर इनकी भी भाषा बिगड़ गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में ईडी की जांच के दौरान जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्व्यवहार किया, इस पर सुप्रीम कोर्ट बोला कि जांच में ममता का दखल देना लोकतंत्र को खतरा है। कोई मुख्यमंत्री ऐसा करेगा ये हमने सोचा भी नहीं था। दरअसल जब ईडी की जांच हो रही थी, इस दौरान फाइल लेकर बाहर निकल गई, चली गई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ये विजुअल्स 8 जनवरी के हैं, तो उनके इसी करतूत पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की है। और एक बड़ी क्राइम जगत से खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली में एक IRS अफसर की बेटी से घर में घुसकर एक शख्स ने पहले रेप किया, फिर उसकी हत्या कर दी है। मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंट दिया। हैरानी की बात यह है कि वो आरोपी उसी IRS अफसर का पूर्व नौकर था जिसने इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने करीब 8 महीने तक IRS अफसर के घर पर काम किया था, तो वो घर के हर एक कोने से वाकिफ था, कहां क्या रास्ता, कहां से अंदर घुसना वगैरह वगैरह। तो जब लड़की के माता पिता यानी अफसर और उनकी पत्नी रोज की तरह सुबह जिम गए थे, वापस लौटे तो घर में बेटी का शव कमरे में मिला। बेटी की उम्र 22 साल थी, जबकि आरोपी की उम्र अभी 19 साल है। नाम राहुल मीणा। उसको करीब 14 घंटे बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के अलवर का रहने वाला है। एक और बड़ी क्राइम की खबर देखिए आप, बंगलुरु में एक बॉयफ्रेंड को कुर्सी से बांधकर उसी की गर्लफ्रेंड ने जिंदा जला दिया। युवती ने कहा कि मैं तुमको कुछ सरप्राइज देती हूँ। इस तरह का झांसा देकर पहले तो आंखों पर पट्टी बांधी, फिर कुर्सी पर उसके हाथ पैर बांध दिए और फिर आग लगाकर उसका वीडियो भी बनाया। ये है वो मैडम जी जिन्होंने अपने ही बॉयफ्रेंड को कुर्सी से बांधकर जिंदा जला दिया। यार किस किस तरह की दुनिया में अपराध की घटनाएं देखने को मिलती हैं। क्या कहोगे ऐसे असामाजिक तत्वों लोगों के बारे में? आपकी राय विचार कमेंट करके बताएगा जरूर। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को लेकर टेक कंपनियों से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर आ रही है कि कंपनियां जानबूझकर स्लो कर देती हैं पुराने फोन को ताकि उन्हीं के नए फोन बिक सकें। यूरोप में अब कंपनियों पर इस तरह की कार्रवाई पर सख्ती बरती गई और सरकार ने एक नया नियम भी लागू कर दिया यूरोप में। तो कंपनियों को 7 साल तक सुनिश्चित करनी होगी स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई भी है। आपने अक्सर देखा होगा आईफोन वगैरह का नया मॉडल रिलीज होता है तो पुराने फोन की बैटरी कम चलने लगती है, फोन स्लो हो जाते हैं, उनकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, चिपकने लगते हैं। तो ये कंपनियों की जानबूझकर करतूत होती है। सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से वो इस तरह के बग्स डालते हैं जानबूझकर। देखिए जरा, ये बिजनेस होता है एक तरह का। चलिए अगला अपडेट देखिए, लड़कियों को लेकर एक रिसर्च सामने आ रही है, साइकोलॉजिकल रिसर्च कि 85% लड़कियां लोगों को व्यवहार और व्यक्तित्व से आंकती हैं। सोशल रिसर्च में पता चला कि अधिकतर लड़कियों के लिए किसी का अच्छा दिखना सही नहीं है, बल्कि अच्छा होना महत्वपूर्ण होता है। रिसर्च के मुताबिक लड़कियों के लिए अच्छा होना ज्यादा मायने रखता है। अमेरिका की मीडिया कंपनी गुड की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये लड़कियों पर रिसर्च की गई। सोशल रिसर्च की जानकारी आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए भीषण गर्मी का दौर देश भर में जारी है। छत्तीसगढ़ में तापमान 43 डिग्री चल रहा है। रेलवे स्टेशनों पर पानी की फुहार छाटी गई। दिल्ली के स्कूलों में हर घंटे पानी पीने की घंटी बजेगी। आगरा ताजमहल देखने पहुंचे पर्यटक भी बेहोश हो गए। राजस्थान में जयपुर में 8वीं क्लासों का टाइम भी बदला गया। अगले 3 दिन आंधी और लू की चेतावनी है राजस्थान में। मध्य प्रदेश में भी तापमान 43 डिग्री तक पहुंचा। भोपाल, इंदौर भी गर्म है। गर्मी से बचने के लिए सब्जियों पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं किसान भाई लोग। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों का पारा 44 डिग्री तक पहुंचा। सड़कों पर पानी छिड़का जा रहा। छत्तीसगढ़ में भी देखिए बिलासपुर में तापमान 43 डिग्री पहुंचा। व्यापम में परीक्षाओं का भी समय बदला गया गर्मी के चलते। हालांकि जगदलपुर में बारिश हुई, ओले गिरे, दोपहर में अंधेरा भी छाया। बिहार के भी 18 शहरों का तापमान 40 डिग्री से ज्यादा चल रहा। आज भी 6 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। झारखंड में मौसम विभाग का कहना कि आज तो गर्मी झुलसाएगी, लेकिन आने वाली 25 तारीख के बाद फिर से बादल बरसेंगे। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की भी आशंका है, क्योंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। तो 25 से 27 अप्रैल तक बारिश और वज्रपात देखने को मिलेगा झारखंड के इन जिलों में। इसके अलावा भी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश वगैरह इन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है और दक्षिण भारत के कई राज्यों में आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा, आज 23 अप्रैल और कल 24 अप्रैल को देख सकते हैं आप जानकारी भी। बाकी तो भारत के अधिकांश राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर रखा मौसम विभाग ने, ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट करके बताएगा जरूर मुझे दोस्तों। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 757 अंक गिरकर 78,516 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 199 अंक गिरा। टेक
टेक महिंद्रा का मुनाफा 16% बढ़कर 1354 करोड़ रुपए रहा। HCL के शेयर 10% गिरकर एक साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचे। वहीं संयुक्त राष्ट्र UN ने भरोसा जताया कि वैश्विक संकट के बावजूद भी भारत की स्थिति मजबूत है। इस साल लगभग 6.5% की दर से भारत की आर्थिक वृद्धि दर यानी GDP ग्रोथ रेट रहेगी। और एक रिपोर्ट आ रही कि भारतीय रियल एस्टेट में पूंजी निवेश भी जनवरी से मार्च में 72% बढ़कर रिकॉर्ड $5 अरब पर पहुंचा। CBRE की तरफ से डेटा जारी किया गया। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, वायरस से भी ज्यादा घातक है एंथ्रोपिक का नया AI मॉडल माइथोस। बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। दुनिया भर के बैंक तो डरे, RBI ने भी अलर्ट जारी किया। हाल ही में एंथ्रोपिक ने जो अपना क्लाउड AI में नया मॉडल पेश किया माइथोस, हालांकि इसको पब्लिक रिलीज नहीं किया है क्योंकि ये मॉडल इतना पावरफुल है कि ये कई सारे बैंकिंग सिस्टम में बग्स ढूंढ सकता है, सॉफ्टवेयर के कोड को क्रैक कर सकता है। तो इस वजह से दुनिया भर में इंटरनेट पर साइबर सिक्योरिटी का खतरा मंडरा सकता है। तो रिजर्व बैंक ने भी इस पर अलर्ट जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, असम की ये एक घटना है। मृत समझकर परिवार वालों ने जिस शख्स का अंतिम संस्कार कर दिया, 24 घंटे बाद वही शख्स साइकिल से वापस घर लौट आया। असम के सोनारी इलाके में यह चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वहीं खबर आ रही कि भारत में रियल एस्टेट जमीन सौदों में 32% तक का उछाल देखने को मिला। डेवलपर्स का भरोसा भी मजबूत हुआ। और मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक के कुछ बड़े डिसीजन देखिए आप। किसानों को 4 गुना मुआवजा मिलेगा। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा पर हजारों करोड़ की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बीते दिन कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में MP में किसानों के लिए भी ये अच्छा फैसला लिया गया कि अब कृषि भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा बाजार दर का 4 गुना मिलेगा। और भी कैबिनेट बैठक के फैसले के कुछ डिटेल पॉइंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। यूपी मेरठ के सौरभ हत्याकांड मामले पर बीते दिन कोर्ट में पेशी हुई और इसमें कोर्ट में मुस्कान ने बयान देते हुए कहा कि मैं तो साहिल के साथ शिमला मसूरी घूम रही थी। सौरभ की हत्या में मुझे फंसाया गया, मैंने तो हत्या की नहीं। मेरठ कोर्ट में जज ने पूछे 32 सवाल साहिल और मुस्कान दोनों से, लेकिन दोनों ने अब तक लगे अपने सभी आरोपों को नकारा है। देखिए कितना शरीफ बन रहे हैं। लेकिन एक भावुक करने वाली घटना देखने को मिली कोर्ट में सुनवाई के दौरान। सौरभ की मां फूट फूट कर रोई और बोली कि मेरे बेटे के कातिलों को फांसी दो। वहीं खबर है पंजाब में बेअदबी पर उम्र कैद वाले पंजाब के इस नए कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। राष्ट्रपति की मंजूरी न होने का तर्क दिया गया। और खबर देखिए, बीते दिन जम्मू पहलगाम आतंकी हमले की बरसी थी, 1 साल हो चुका है। इस मौके पर सेना ने भी सुरक्षा बढ़ाई, एकजुटता मार्च निकाला गया। PM मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा। वहीं बीते दिन 181 दिन बाद केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल गए। भारतीय सेना ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। बद्रीनाथ पहुंची डोलियां। बद्रीनाथ के कपाट तो आज खुलेंगे, लेकिन केदारनाथ धाम के कपाट कल ही खुल गए। PM मोदी ने श्रद्धालुओं को पत्र लिखकर विशेष संकल्प भी दिए। और वहीं खबर है केदारनाथ धाम में इस बार खच्चरों के गोबर से तैयार होंगे फ्यूल पैलेट्स। होटलों में कोयले की जगह इनका इस्तेमाल होगा, इससे गंदगी भी कम होगी। पिरुल मिलाकर बनाने का प्लान है। चलिए खबर है पंजाब में लुधियाना समेत कई जिलों में दूध की कीमतों में इजाफा होने जा रहा। 1 मई से 5 रुपए प्रति किलो दाम बढ़ेंगे। डेयरी एसोसिएशन ने महंगाई के चलते ये फैसला लिया है। हेबोवाल और ताजपुर रोड डेयरी एसोसिएशन की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया। वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरा राफेल विमान। जगुआर और मिराज ने भी टेक ऑफ और लैंडिंग की। 4 साल पहले PM मोदी का प्लेन भी इसी पर लैंड हुआ था। इसका एक बार फिर से ये परीक्षण किया गया। वहीं खबर है कुंभ से वायरल हुई नाबालिग गर्ल मोनालिसा प्रेग्नेंट है। उनके पति फरमान ने कहा कि डॉक्टरों ने उनको बेड रेस्ट के लिए कहा है तो वो पुलिस के सामने पेश नहीं होगी। प्रयागराज महाकुंभ से सुर्खियों में आई वायरल गर्ल फिर से चर्चा में है। पहले तो आपको पता होगा रिपोर्ट आई कि मोनालिसा नाबालिग है, अब उसके पति का कहना है कि वो प्रेग्नेंट भी है। वहीं खबर है बिहार में भी काशी कॉरिडोर जैसा बनेगा बाबा हरिहर नाथ का मंदिर। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही वादों को पूरा किया और ये बड़ी घोषणा करते हुए 680 करोड़ के बजट की मंजूरी भी दे दी है। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है टेस्ला की भारत में सबसे लंबी SUV मॉडल YL लॉन्च हुई। फुल सेल्फ ड्राइविंग मोड के साथ सिंगल चार्ज में 681 किलोमीटर की रेंज देगी है। कीमत इसकी 62 लाख से शुरू है। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है मोटोरोला एज 70 प्रो स्मार्टफोन भी लॉन्च हुआ। कीमत 38,999 से शुरू है। चलिए अगली खबर देखिए, लेंसकार्ट के आउटलेट्स पर काम करने वाले कर्मचारियों के तिलक बिंदी वगैरह लगाने के विवाद पर अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में प्रदर्शन देखने को मिला। स्टोर जाकर कर्मचारियों को कलवा पहनाया। हिंदू कार्यकर्ताओं ने कंपनी का विरोध किया और कंपनी कर्मचारियों को ये टीका वगैरह लगाए। इस मुद्दे पर बीते दिन बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बोले कि भारत हमारे बाप का है, लेंसकार्ट वालों का नहीं। ये लाहौर में कंपनी खोल लें। धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ी ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि नकट्टा तू अपनी कंपनी लाहौर में खोल ले। लेंसकार्ट के तिलक मंगलसूत्र पाबंदी के मुद्दे पर वो भड़के हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि बेटा गड़बड़ हो गए हो तुम, सुधर जाओ। हिमाचल शिमला में भी लेंसकार्ट विवाद में हिंदू संघर्ष समिति ने विरोध प्रदर्शन किया। स्टोर के भीतर हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा और कर्मचारियों को राखी बांधकर तिलक भी लगाया। तो ये काफी बवाल बन गया है। बात कुछ यूं है कि ये तो लेंसकार्ट की काफी पुरानी पॉलिसी थी। हालांकि अभी तो लेंसकार्ट के CEO ने भी कह दिया, क्लियरिफिकेशन जारी कर दिया कि कर्मचारियों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके विवाद अभी भी तुल पकड़ रहा है। चलिए कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा हो गया देर रात। ट्रक समेत 4 वाहन आपस में टकराए जिससे एक बोलेरो में आग लग गई। 9 लोगों के जिंदा जलने की आशंका
आशंका है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में धर्मडंगज घाटी के बड़का मोड़ पर यह भयंकर सड़क हादसा हो गया। और एक बड़ी दुर्घटना गुजरात के वलसाड़ में देखिए, ब्रेक फेल होने से पिकअप वैन पलटी, 6 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए। वहीं मध्य प्रदेश के पीथमपुर की कंपनी में लगी आग पर भी 12 घंटे बाद जाकर काबू पाया गया। केमिकल ड्रमों में धमाके हो गए, जेसीबी, हाइड्रा क्रेन, कई व्हीकल भी जलकर राख हो गए। कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुब्बार दिखाई दिया, इतनी भयानक ये आग थी। और एक श्रद्धांजलि, हरियाणवी एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि घर पर ही इनकी तबीयत बिगड़ने के बाद जमीन पर गिरी और अचानक इनका निधन हो गया। 50 से ज्यादा गानों में ये काम कर चुकी हैं। दिव्यांका सिरोही वैसे तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, लेकिन हरियाणवी इंडस्ट्री में ये एक्टिव थी। अब हमारे बीच नहीं रही है, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दें। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए आप। नेपाल में पीएम बालेन शाह के खिलाफ अब प्रदर्शन तेज हुआ। टैक्स बढ़ाने और छात्र संघ पर बैन से नेपाल के जेनजी युवाओं में फिर से नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं उधर नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने भी इस्तीफा दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी से संबंधों पर विवाद है इनका। 1 महीने में 2 मंत्री सरकार से बाहर हुए हैं। और बड़ी खबर देखिए, कनाडाई राजनयिक ने चेतावनी दी, कहा कि कनाडा को चीन के साथ व्यापार करना भारी पड़ेगा, झेलना पड़ सकता। अमेरिका का गुस्सा भी है। वैसे अमेरिका के H-1B वीजा पर भी नया अपडेट सामने आ रहा। अमेरिका में कानूनी इमिग्रेशन पर और सख्ती बरती जाएगी। ट्रंप की नीतियों का भारतीय छात्रों पर भी सीधा असर पड़ेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगले 36 से 72 घंटों में शांति होने की संभावना दिख रही है। ट्रंप ने वार्तालाप पर सुनाई खुशखबरी, कहा कि जल्द ही शुरू होगी ईरान के साथ बातचीत। तो ये कुछ इंटरनेशनल माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए खबर आ रही, भारत का समुद्री खाद्य निर्यात 72,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। फ्रोजन झींगा का योगदान सबसे ज्यादा रहा। हरियाणा के ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए खुले क्लर्क बनने के दरवाजे। विशेष सत्र में बड़ा बिल लाने जा रही हरियाणा सरकार। वहीं हरियाणा में अग्निशमन कर्मचारियों की हड़ताल भी तेज हुई। सफाई कर्मचारियों का भी मिला समर्थन। 26 अप्रैल तक हड़ताल बढ़ा दी है इन कर्मचारियों ने। और भारत के एक्सपोर्ट पर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए पूरी दुनिया में छाया मेड इन इंडिया का जादू। भारत ने कपड़े बेचकर कमाए 3 लाख करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2025-26 में वस्त्र मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियली डेटा जारी किया गया। भारत ने अच्छे खासे कपड़ों का एक्सपोर्ट किया। वहीं खबर है, अब हर मूवमेंट पर मेटा की नजर रहेगी। अपने AI को ट्रेनिंग के लिए नया ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करने जा रही मेटा प्लेटफॉर्म, यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह अब आपके हर लोकेशन मूवमेंट को ट्रैक करेंगे। चलिए खबर देखिए, 2 साल के अंदर दूसरी बार मैटरनिटी लीव लेना पूरी तरह से मान्य है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महिला के मातृत्व अवकाश पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। वहीं एक चौंकाने वाली खबर देखिए, जम्मू वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ाई गई 20 टन चांदी में 95% मिलावट पाई गई। जांच में सामने आया जहरीला कैडमियम और लोहा मिला हुआ था इस चांदी में। जी हां, करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र मां वैष्णो देवी के दरबार में चढ़ाई गई चांदी में भारी मिलावट मिली है। मां के दरबार में चढ़ाए जा रहे सिक्कों वगैरह में और चांदी की ज्वेलरी में मात्र 5% ही चांदी असली थी, बाकी 95% मिलावट वाली थी। तकरीबन 20 टन चांदी को टक्सोल में पिघलाना और भंडारण के लिए भेजा गया। पहले अनुमान लगाया जा रहा कि इसकी कीमत 500 से 550 करोड़ तक बैठ सकती है, लेकिन इतनी मिलावट के बाद अब इसकी कीमत 30 करोड़ के आसपास रह सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये मिलावट क्या श्रद्धालुओं ने ही मिलावटी चांदी ही चढ़ाई या फिर मंदिर में किसी तरह का फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार हुआ? खैर इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, दिल्ली और चंडीगढ़ में हिमाचल भवन व सदन में ठहरना हुआ महंगा। हिमाचल की सुक्कू सरकार ने आदेश दिया, अब 1200 के बजाय 4000 रुपए देने होंगे। कमरों का किराया बढ़ा दिया है। वहीं खबर है, भारत के पहले मंदिर संग्रहालय का मानचित्र भी स्वीकृत हुआ। अयोध्या में टाटा फाउंडेशन निर्माण करेगा इसका। 52 एकड़ में 600 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा ये टेम्पल म्यूजियम, जहां आपको देश भर के अलग अलग मंदिरों का एक ही जगह पर देखने का अवसर मिलेगा। वहीं खबर है, ओडिशा में बॉक्साइट खदानों के लिए रेलवे लाइन को मंजूरी मिली। विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। और खबर है, अश्वगंधा खाने से पहले जरा सावधान हो जाएं। FSSAI ने दी चेतावनी, पत्तियों का इस्तेमाल पड़ सकता है भारी। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने अश्वगंधा के इस्तेमाल को लेकर ये सख्त एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सप्लीमेंट्स में केवल इसकी जड़ों के इस्तेमाल की अनुमति है। पत्तों का इस्तेमाल नहीं कर सकती कंपनियां। अश्वगंधा वाले सप्लीमेंट्स में इस पर प्रतिबंध है। इसके अलावा भी फूड मंत्रालय का कहना है कि गर्भवती महिलाओं और लीवर रोगियों को अश्वगंधा खाने से बचना चाहिए। अश्वगंधा के ओवरडोज और गलत सेवन के डॉक्टरों ने भी गंभीर नुकसान बताए हैं। ये देख सकते हैं FSSAI ने अपनी पोस्ट में क्या अलर्ट जारी किया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को मिली कोर्ट से बड़ी राहत। जांच पूरी करने के लिए 45 दिन का और समय मिला है। वहीं खबर है, वर्दी में रील्स बनाना बिहार के पुलिस कर्मियों को महंगा पड़ रहा। 40 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई। और बिहार के बेतिया राज की 5 एकड़ जमीन पर बनेगा मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। प्रस्ताव भी तैयार हुआ। पश्चिमी चंपारण में ये नया हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। वहीं बिहार में राशन की दुकानों पर भी मिलेगा कोयला। गैस संकट से निपटने के लिए बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि अभी जो पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, ईरान, अमेरिका, इजराइल वगैरह, तो इस वजह से ऑयल गैस की सप्लाई बाधित है। तो अब बिहार में खाना बनाने का कोयला मिलेगा राशन की दुकानों पर भी, ऐसा। और एक अच्छी खुशखबरी देखिए, जम्मू लद्दाख के लिए 33 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने ये परमिशन दे दी है। और साइबर फ्रॉड के लिए म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल अब नहीं कर पाएंगे ठग। RBI की तरफ से एक नया अलर्ट सिस्टम लाया जा रहा है। रिजर्व बैंक ये कार्रवाई करेगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अभी एक दिन पहले रिजर्व बैंक ने UPI के नियमों में भी बड़ा बदलाव
बदलाव किया है। अगर आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूपीआई एप्स का इस्तेमाल करते हैं तो ऑटो पेमेंट में पैसे कटने से 24 घंटे पहले आपको अलर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा भी आरबीआई ने ई मैंडेट के नियमों पर कई सारे प्रावधान लागू किए हैं। इसके बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो कल शाम को मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो डाला है, आप ये वीडियो देख लीजिएगा। गूगल पे, फोन पे चलाने वाले तुरंत जान लें आरबीआई ने यूपीआई पर 5 नए नियम लागू किए हैं। कौन कौन से रूल्स बदले हैं तो इस वीडियो में आप डिटेल जानकारी देख लीजिएगा। ओके, चलिए खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में तेज हुआ स्मार्ट मीटर का विरोध। हापुड़ में महिलाओं ने बिजली घर और जेईएन ऑफिस पर भी हंगामा किया। यूपी के कुछ और अपडेट देखिए फटाफट से। ग्रेटर नोएडा में 10% आबादी भूखंड की मांग पर किसानों ने आर पार ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का भी निर्णय लिया। वहीं यूपी बीज निगम कर्मियों को मिलेगा 7वां वेतनमान का लाभ। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और योगी सरकार शराब और नशे के खिलाफ भी मास्टर प्लान बनाए। स्कूलों और पंचायतों तक पहुंचा मद्य निषेध विभाग का जागरूकता अभियान भी है। यूपी के सभी 75 जिलों में अभी ये अभियान चलाया जा रहा है, नशा मुक्त, नशा छोड़ो, भविष्य जोड़ो अभियान। वहीं यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश जारी किए। सभी केंद्रों का निरीक्षण अनिवार्य होगा। 25 से 27 अप्रैल तक होगा ये एग्जाम और इंडस्ट्रियल हब बनेगा यूपी का बरेली। 600 किसानों से जमीन खरीद रहा बीडीए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। और खबर है उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो श्रमिकों ने विरोध वगैरह किया तो श्रमिकों में असंतोष रोकने के लिए अब योगी सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए। गाजियाबाद में नए वेतनमान की पूरी जानकारी श्रमिकों को देना अनिवार्य होगा। यूपी में मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह में भी उत्तर प्रदेश को देश में मिला दूसरा स्थान। सीएम योगी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई दी। चलिए अगली खबर देखिए। केरल सबरीमाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम टिप्पणी की। कहा कि धार्मिक प्रथाओं की अनिवार्यता तय करना अदालतों के लिए कठिन होता है। वहीं मतदान से पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में नया फरमान जारी किया। इस समय उम्मीदवार नहीं छोड़ पाएंगे अपना क्षेत्र। रात 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बाइक वगैरह पर प्रतिबंध रहेगा और उम्मीदवारों के क्षेत्र छोड़ने पर भी चुनाव आयोग ने ये नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। वहीं यूपी में जनगणना पर भी अपडेट आ रहा। 20 जून तक हो जाएगी घरों की गिनती। 7 से 21 मई के बीच ऑनलाइन स्वगणना का विकल्प भी मिलेगा। और यूपी लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना हुआ हज यात्रियों का पहला जत्था। 222 पुरुष और 205 महिलाओं ने भरी उड़ान। तेलंगाना में कालेश्वरम प्रोजेक्ट मामले में केसीआर पर फिलहाल नहीं होगी कार्रवाई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। वहीं यूपी के किसानों के लिए भी बड़ी राहत की खबर आ रही। 30 अप्रैल तक सत्यापन बिना भी हो सकेगी गेहूं की खरीदारी, आदेश जारी हुआ। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुरू किए वाटर एटीएम। हर घंटे मिलेगा 2000 लीटर शुद्ध पानी। गर्मी में लोगों को पानी की परेशानी ना हो, यही वजह ये नए वाटर एटीएम लगाए जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में नौकरी के साथ अब नेतागिरी नहीं चलेगी। राज्य सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवकों के आचरण नियमों को लेकर ये सख्त निर्देश जारी किए हैं कि नौकरी करते दौरान राजनीतिक गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। आम नागरिकों, सिविलियंस के साथ कोई गलत दुर्व्यवहार नहीं कर पाएंगे अफसर, अधिकारी वगैरह भी। ये देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिस भी है। वहीं खबर है झारखंड के नए लोकायुक्त बने रिटायर्ड जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता राज्य भवन में शपथ ली। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। राजस्थान में 40% डिस्काउंट पर प्लॉट देगा रीको। अजमेर ब्यावर में 11 नए रीको एरिया बनाए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री केयर योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। कैंसर, हार्ट के गरीब मरीजों का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा। और भी इस योजना के 4 प्रमुख पॉइंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर है मध्य प्रदेश के मरीजों के परिजनों के लिए भी बनेंगे शेल्टर होम। सस्ती दरों पर रुकने और खाने की व्यवस्था मिलेगी। किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा भी। वहीं खबर है दोस्तों, खबरें खत्म होने से पहले ही हिमाचल सरकार ने भी फिर से पलट दिया अपना फैसला। अब सरकारी भवनों में बुकिंग के लिए 1200 रुपए ही देने पड़ेंगे वापस। पहले जीएडी ने इनको बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया था, लेकिन अपने आदेश को, फैसले को वापस पलट दिया। वैसे हिमाचल के 51 नगर निकायों में 17 मई को चुनाव होंगे। नगर पंचायत परिषद के नतीजे भी उसी दिन आएंगे। वहीं खबर है यूपी अयोध्या के नए अयोध्या प्रोजेक्ट पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। डबल बेंच ने आदेश दिया 23 अप्रैल को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। और बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट की पहली बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। एक तो बाबा विश्वनाथ के जैसे हरिहरनाथ मंदिर बनेगा, मैंने आपको बताया। इसके अलावा बिहार में 1500 महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी देगी सम्राट सरकार। और भी सम्राट कैबिनेट के कुछ अहम फैसलों की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर है पंजाब में अचानक युद्ध से बचाव जैसी तैयारियां देखने को मिली। देर रात सायरन बजते ही होगा ब्लैकआउट। रात को पूरा अंधेरा छाएगा। जनरेटर, इन्वर्टर, टॉर्च वगैरह जलाने पर रोक रहेगी। दरअसल पंजाब में 24 अप्रैल को युद्ध जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। इस दौरान रात 8 से बजकर 8:15 बजे तक 15 मिनट तक पूरा ब्लैकआउट रहेगा। जैसा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था ना, वैसे ही पंजाब सरकार ने इस बारे में नोटिस भी जारी किया, देख सकते हैं आप। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए हिमाचल प्रदेश में फिजिकल एजुकेशन टीचर के 355 पदों पर होगी बैच वाइज भर्ती। कांगड़ा व मंडी में सबसे ज्यादा पोस्ट होंगे। और आंध्र प्रदेश में 95% लोकल आरक्षण मिलेगा अब भर्तियों में। जूनियर असिस्टेंट तक के पदों के लिए राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। और कुछ आज की सरकारी नौकरियों के अपडेट देखिए दोस्तों। यूपी एएसओ एआरओ भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। पीएनबी में 30 वैकेंसी है। एसएसबी में 233 पदों के लिए लास्ट डेट भी बढ़ चुकी है। इसके अलावा एनटीपीसी में 250 पदों पर भर्ती निकली है। एम्स में प्रोफेसर समेत 119 वैकेंसी है। बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी में क्लर्क की 30 ओपनिंग्स चल रही है। तो ये तो आज के कुछ रिक्रूटमेंट्स रही। और अंत में आज के खेल समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए आईपीएल पर खबर आ रही है। राजस्थान की 5वीं जीत हुई। लखनऊ को 40 रन से हराया। जडेजा ने 43 रन बनाए, 1 विकेट भी लिया। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष
राशि वालों को पुरानी परेशानियों से राहत मिलेगी। मकर राशि वालों को रुका पैसा मिलेगा। धनु राशि वालों की एक्स्ट्रा इनकम के भी योग हैं। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख पर? कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।